98% पे भी है। जहाँ 98% पे है उनको एसडीओ साहब के इधर, बीडीओ साहब के इधर, सीओ साहब के इधर से डाटा जा रहा है, कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। अब इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की बात कही थी और साथ ही एक सूची भी जारी की थी जिसमें करीबन 35 लाख लोगों का नाम जो है चिन्हित किया गया था, जिनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। क्योंकि ऐसा साफ तौर पर दावा किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि ये जो 35 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनको इससे वंचित किया गया है, वो साफ तौर पर या तो कुछ ऐसे लोग थे जो पलायन कर गए थे, या फिर कुछ मृत लोगों के नाम उसमें शामिल थे पुराने जो वोटर लिस्ट है उसमें, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पर नहीं रहते, या फिर उनके नाम जो है 2 बार करके लिखे हुए थे। इसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने एक सूची जारी की थी जो एक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में मददगार साबित हो रही थी। लेकिन आपको हम बता दें कि इसको लेकर काफी विवाद चल रहा था बिहार में, और बिहार में जो विपक्ष पार्टियां थी इसके पूर्ण रूप से खिलाफ थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। विपक्ष के याचिकाकर्ताओं ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया था कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है अवैध है और ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि चुनाव बस कुछ ही समय में नजदीक आने वाले थे। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि यह प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और पूर्ण रूप से संवैधानिक भी है। हालांकि इसको संवैधानिक घोषित करने के बावजूद जो है इसमें कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का समर्थन भी किया था और कहा था कि कुछ ऐसे कागजात है जिनको मान्य करार दिया जाए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड। लेकिन अभी इसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है बिहार में, और साफ तौर पर आज तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया साथ में, और उसमें कई बड़ी बातें कही। यहाँ तक कि मुकेश साहनी ने जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी डिमांड कर दी, और साथ ही क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते चलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बताई है एनडीए की सरकार को। आइए एक बार आपको सुनाते चलते हैं उन्होंने क्या कहा। उसी पे मैं आऊंगा कि पूरे बिहार में अभी भी 1 हफ्ता से अधिक समय है और एक्सरसाइज चल रही है, और कहीं पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं, कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 98% तक बीएलओ अपना काम किए हैं, कहीं पे 60% पे भी है और कहीं 98% पे भी है। जहां 98% पे है उनको एसडीओ साहब के इधर, बीडीओ साहब के इधर, सीओ साहब के इधर से डाटा जा रहा है, कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है, और बिहार में लोकतंत्र यूं ही खत्म नहीं होगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं, और ऐसे जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। देश के नागरिक के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है चुनाव में, और सिर्फ चुनाव में इसलिए खर्च हो रहा है कि सरकार अच्छे चुने। देश के जनता जो है मालिक है, और उस जगह पे इस तरीके से काम किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी हमारे अति पिछड़ा, दलित, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी सचेत होइए, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है। और अगर आज टाइटल देखकर, नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए आप भी इस पे ध्यान रखिए, गंभीर होइए। और अभी हमें तो बीएलओ पे ही भरोसा है कि उचित निर्णय वो लोग गांव में करेंगे, जो लोग
नागरिक है इस देश के, राज्य के, उनका सही से नाम जोड़ने का काम वो करेंगे। तो यही हम लोगों का है कि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हम तमाम हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, आप लोग मजबूती से इसको देखिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी लू नहीं रह रहा है, तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए एज ए विपक्ष के नाते, और दूसरा आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, किसी कारण ये नहीं हो रहा तो उसका नागरिकता समाप्त कर लीजिएगा, ये तो कहीं से सही नहीं है। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट को जोड़ना, और मैं हम अपने राज्य के सभी नागरिक से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष का आप लोग साथ दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। विपक्ष जो है वो आपका आवाज है और हम लोगों का आवाज बनकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तमाम हमारे बिहार के सभी नागरिक से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसको लेकर काफी अभी जो है बिहार में सियासत गर्म हो गई है और विधानसभा चुनाव भी कुछ समय में है। तो इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, यह देखना दिलचस्प होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज। धन्यवाद।